गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द रेड फैट यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त ऋषि कुमार वर्मा। ऐसे लाखों अभ्यर्थी जो शिक्षक बनने की चाह रखते हैं उनके लिए बीपीएससी टीआरई 4.0 एक सुनहरा मौका है। ऐसे में जितने भी लोग जो बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हम बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करने के लिए हमको किन किन बुकों की आवश्यकता पड़ेगी, हमारा क्या स्ट्रैटेजी रहेगा, हमें कैसे तैयारी करना पड़ेगा, कैसे हमको मॉक लगाना पड़ेगा। क्योंकि इस बार क्या होने वाला है दोस्त कि इस बार वैकेंसी लास्ट वैकेंसी है 2025 की, और ऐसे में बहुत सारे विद्यार्थी जिनका टीआरई 2 में सिलेक्शन नहीं हो, जिनका टीआरई 3 में सिलेक्शन नहीं हुआ, वो भी इस एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो इस बार कंपटीशन पिछले की अपेक्षा इस बार टफ होने वाली है। तो चलिए हम लोग, क्योंकि हम जानते हैं कि हाल ही में हमारे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इस बार बीपीएससी टीआरई 4 निश्चित ही आएगी, और उन्होंने ये बोला है कि सबसे पहले बीपीएससी टीआरई 4 की पहले बिहार स्टेट करवाएगी और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा कि बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी आ जाएगी। वो ऑप्शन हो सकती है कि अगस्त तक आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि जब तक बीपीएससी टीआरई 4 को कंप्लीट कराने के लिए सबसे पहले वो विद्यार्थी जो टीआरई 2 और टीआरई 3 में जो छूटे हुए हैं, जिनका स्टेट नहीं क्वालिफाई हुआ है, वो भी क्या करेंगे कि सबसे पहले स्टेट क्वालिफाई करेंगे। तो टीआरई 4 के पहले क्या आएगा, सबसे पहले बिहार स्टेट होगी और उसके बाद आपका नोटिफिकेशन आपको बीपीएससी टीआरई 4 को दिखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्त, हम लोग आज बात करते हैं कि क्या होता है सिलेबस, बीपीएससी टीआरई 4 में कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, क्या क्या हमको पढ़ना पड़ेगा, है ना, कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो पीआरटी 1 to 5 के क्वेश्चन हैं और उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है हमको, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्त हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि दोस्त हम जानते हैं कि हमारा जो बीपीएससी टीआरई 1 हुआ है, टीआरई 2 हुआ है, टीआरई 3 हुआ है, उनमें जो कुल प्रश्नों की संख्या थी वो 150 थी। कुल प्रश्नों की संख्या कितना थी? 150। कुल प्रश्नों की संख्या कितना थी? 150 क्वेश्चन था, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था। प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का था? 1 मार्क्स का था। तो हम ये जानेंगे कि किन किन पार्ट से क्या क्या पूछा जाता है। तो 150 मार्क्स को जो है, जो 150 क्वेश्चन के होते हैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, और एक पार्ट ए जो आपका लैंग्वेज होने वाला है, लैंग्वेज पेपर होगा, और पार्ट बी जो आपका जनरल स्टडीज पूछा जाएगा, जिसमें से मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स सारे इसी में इंक्लूड रहेंगे जनरल स्टडीज में। और दोस्त पार्ट ए में क्या रहेगा? तो पार्ट ए में आपका लैंग्वेज पेपर रहेगा। लैंग्वेज पेपर में क्या क्या रहेगा? तो एक हिंदी रहेगा और क्या रहेगा? इंग्लिश है। अब बात होती है कि कितने मार्क्स का लैंग्वेज पेपर होने वाला है आपका? तो 30 मार्क्स का लैंग्वेज पेपर होने वाला, यानी कि 30 क्वेश्चन, यानी कि 30 क्वेश्चन। उन 30 क्वेश्चनों में से आपको कितना मार्क्स लाना पड़ेगा? तो आपका ये जो लैंग्वेज पार्ट ए है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि इसमें आपको पास करना है, यानी कि आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो इसमें कितना मार्क्स लाना होता है? 30 का 30% आपको मार्क्स लाना होता है, जो कि 30% कितना होगा? 9 मार्क्स होगा। कितना होगा? 9 मार्क्स होगा। तो उसमें से हमको यहां से हिंदी के कितने क्वेश्चन दिखेंगे 30 क्वेश्चनों में से? तो 22 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन दिखेंगे? 22 क्वेश्चन। और इंग्लिश के कितने क्वेश्चन दिखने वाले हैं? 8 क्वेश्चन। और इन दोनों यानी कि 30 क्वेश्चनों में से हमको कितना मार्क्स लाना है? 9 मार्क्स लाना है। और अगर हम 9 मार्क्स लेकर आ गए, क्योंकि निगेटिव तो है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम 9 मार्क्स तो लेकर आ ही जाएंगे, है ना। इसमें कोई फेल नहीं करता है, ऐसा कोई नहीं फेल करता है दोस्त। तो ये हम लोग क्वालिफाइंग है, इसको हम इजिली पास कर जाएंगे। आपका मेरिट जो बनने वाला है दोस्त, इससे बनने वाला है आपका पार्ट बी से। पार्ट बी से आपका मेरिट बनने वाला है, जिसमें जनरल स्टडीज पूछा जाएगा। और इसमें कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो 120 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्त? 120। उसमें से हमको जो 120 क्वेश्चन है तो 120 मार्क्स का हो गया।
इसी में से आपका मेरिट बनने वाला है ना। तो हम लोगों की तैयारी किस पे होनी चाहिए, इसी पे, मेरिट वाले पे, है ना। अब हम लोग चलते हैं कि सिलेबस क्या है, किन किन बुकों को हमको पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए दोस्त, मैं आपको बता दूं कि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का हमने कंप्लीट एनालिसिस किया है, और उसके आधार पे हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, पॉलिटी, ईवीएस, ये 8 सेक्शन से आपके प्रश्न आने वाले हैं, जो टोटल मिला के 120 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है। तो हम लोग देखेंगे और कौन पोर्शन हम इजिली उसको क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, यानी आसानी से उसको हम लोग उसमें मार्क्स हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग। तो आपका है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री से टीआरई 1 में कितना क्वेश्चन आया है, तो 15 से औसतन 18 क्वेश्चन आया है, यानी कि यानी कि एटलीस्ट 15 क्वेश्चन आया है। टीआरई 2 में भी क्या है कि कितना रहा है, 15 क्वेश्चन हिस्ट्री, और टीआरई 3 में कितना रहा है, 16 क्वेश्चन रहा है। तो हिस्ट्री में हमको कहां से पढ़ना होगा, तो हिस्ट्री में हमको पढ़ने के लिए हमको बुक की सहारा चाहिए, और बुक में कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इसको समझा लेते हैं, उसके बाद आपको 1 बाय 1 करके हम डिस्कस कर देंगे। तो चलिए, ज्योग्राफी से आपका कितना क्वेश्चन आने वाला है, तो 15, जो टीआरई 1 में आया था 15 क्वेश्चन, यहाँ टीआरई 2 में हम देख रहे हैं कि 22 क्वेश्चन आया था। कितना क्वेश्चन आया था, 22 क्वेश्चन। और ज्योग्राफी से यहाँ जो टीआरई 3 में है कितना क्वेश्चन आया है, 25 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन आया, 25 क्वेश्चन। तो हम ये देख रहे हैं, यहाँ 15, यहाँ 22, यहाँ 25, हम एवरेज एक लेकर चलते हैं, तो हमारा कितना हो गया, 20 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आने वाला है। तो एक बात बताइए दोस्त, कि 120 मार्क्स का आपका क्वेश्चन जो है, जो मेरिट बनाने का काम करेगा, उसमें से 20 मार्क्स का तो सिर्फ ज्योग्राफी ही पूछा जा रहा है, और इसमें से भी हमको ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है। कौन सा ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी हमको पढ़ना है। अब हम लोग बात करते हैं, यानी कि इसका वेटेज, ज्योग्राफी का वेटेज बहुत अधिक है, यानी कि मेजर रोल प्ले करने वाला है इस बीपीएससी टीआरई 4 में। और हम लोग देखेंगे कि यहां देख रहे हैं कि मैथ और रीजनिंग, मैथ से और एवरेज जो क्वेश्चन पूछा गया है, 16 क्वेश्चन पूछा गया है, यहां भी 16, यहां 15, यानी कि हम ये मानकर चलते हैं कि मैथ से हमको इस बार क्वेश्चन दिखने को 16 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और उसी तरह से रीजनिंग में भी 16, रीजनिंग में भी कितना क्वेश्चन है, 16, 16, तो 16 16 कितना हो गया, 32, 16 16 कितना हो गया, 32। तो जिन विद्यार्थियों का मैथ अच्छा है, उनके लिए एक सुनहरा ये मौका है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग जिसका अच्छा होता है, क्योंकि ऐसे में होता क्या है दोस्त, कि मैथ और रीजनिंग का जो आंसर आता है वो एक्यूरेट आंसर आता है, और वही जो जीके हो गया, जीएस हो गया, जो साइंस हो गया, उसमें क्या होता है कि उसमें कंफ्यूजन बना हुआ रहता है। तो हम लोगों के जिनका मैथ अच्छा है, उनके लिए क्या होगा कि अगर वो ये दोनों पार्ट, मैथ और रीजनिंग अच्छा कर लिए, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ से ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन अगर सही कर लिए, तो समझिए कि यहाँ से अगर, क्योंकि इजिली मैथ और रीजनिंग में, मैथ में 14 और रीजनिंग में 14 आसानी से लाया जा सकता है, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन है उसमें तो निगेटिव मार्क्स है ही नहीं। 120 का क्वेश्चन जो है उसमें किसी में भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप 13 भी सही बनाए और 3 में से एक सही हो गया, तो आपको 14 मार्क्स, तो 14 14 28 है। और यहाँ से आप जान रहे हैं, यहाँ से कि 22 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि हम मान लें कि आप 20 क्वेश्चन भी आप सही करते हैं, इसको बताएंगे दोस्त कि कैसे हमको सही करना है। तो आपका औसतन यहाँ से मैथ, रीजनिंग और ज्योग्राफी मिलाकर आपका कितना क्वेश्चन, आप यहाँ से 50 क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो एक क्या होगा, मैथ, रीजनिंग और ज्योग्राफी एक मेजर रोल प्ले करने वाला है दोस्त। अब हम लोग बात करते हैं कि साइंस के कितने प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो टीआरई 1 में हमने देखा था कि 18 क्वेश्चन पूछा था, वहीं टीआरई 2 में हम देखे थे कि 16 क्वेश्चन पूछा था, वहीं टीआरई 3 में साइंस के कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 17 क्वेश्चन। यानी कि ऑन एन एवरेज बात करें तो 16 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन, 16, 16 से 20 क्वेश्चन हो सकता है।
तो साइंस में हमको क्या करना है, साइंस में कितने सब्जेक्ट हैं, तो साइंस में हमारा होगा फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। उनमें से हमको सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिला है बायोलॉजी से, तो हमको बायोलॉजी पर विशेषकर हमको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि करंट अफेयर से कितना क्वेश्चन आया है, तो करंट अफेयर से 14 से 15 क्वेश्चन आया है। यहाँ भी 2000 टीआरई 2 में 16 क्वेश्चन, यहाँ टीआरई 3 में 17 क्वेश्चन, यानी कि ऑन एवरेज मार लिया जाए तो करंट से भी 16 क्वेश्चन आए हैं। तो हमको करंट कब से तैयार करना होगा, तो हम लोग करंट, क्योंकि वैकेंसी तो आएगी, नोटिफिकेशन जो आएगी वो आपका अगस्त तक आएगी, और टाइम भी नहीं देगा दोस्त, वो तुरंत एग्जाम करा लेगा, क्योंकि जैसे ही बिहार स्टेट का नोटिफिकेशन आती है और एग्जाम कंडक्ट कराएगा उसका, और जैसे ही रिजल्ट देगा वैसे ही बीपीएससी टीआरई 4 तुरंत ही आपको देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन। तो टाइम आपके पास नहीं है, तो हमको कितना, तो जनवरी से लेकर और जुलाई तक हमको करंट अफेयर्स तैयार करके रखना है। पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, तो पॉलिटी से आने वाले हैं 8 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन। यहाँ भी पॉलिटी से 8 क्वेश्चन, यहाँ भी पॉलिटी से कितने क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पॉलिटी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, लेकिन 8 क्वेश्चन मेजर रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो बहुत ही शॉर्ट है और बहुत ही प्रिसाइज है पॉलिटी का, और पॉलिटी पढ़ने में भी बहुत मजा देता है। ईबीएस से 10 क्वेश्चन, यहाँ टीआरई 2 में 8 क्वेश्चन देखने को मिला है, यहाँ ईबीएस जो है ईबीएस में टीआरई 3 में 8 क्वेश्चन, यानी कि हम ये ऑन एन एवरेज मान ले तो यहाँ से भी हमको 8 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। अब हम लोग चलते हैं कि कैसे हम ज्योग्राफी की तैयारी करें, कैसे हम हिस्ट्री की तैयारी करें, कैसे हम पॉलिटी की तैयारी करें, है ना, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो चलते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 करके। तो चलिए दोस्त, हम लोग ज्योग्राफी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो ज्योग्राफी की बात करते हैं तो हमको क्या करना होगा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि यहाँ से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 20 मार्क्स का। तो ऐसे में हमको क्या करना होगा कि सबसे पहले जो विद्यार्थी आज तक ज्योग्राफी पढ़ा ही नहीं, उनको, जिनको ज्योग्राफी समझ में नहीं आता है, आप क्या करना कि 9th और 10th का एनसीईआरटी बुक उठाना और उसको क्या करना, लाइन बाय लाइन करके आपको पढ़ जाना है, ताकि उससे आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, क्योंकि वहां पे लैंग्वेज बेस्ड, वहां पे लैंग्वेज में लिखा हुआ रहेगा, डिटेल में लिखा हुआ रहेगा। उससे क्या होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो हमको क्या करना है, इसको एनसीईआरटी 9th और 10th को पढ़ जाना, और खासकर एनसीईआरटी 9th को, क्योंकि यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आए हैं। उसके बाद हमको क्या करना है कि दोस्त, जिनके पास एनसीईआरटी नहीं है या जिनको एनसीईआरटी समझ में, आप वो पढ़ चुके हैं, आपको एक शॉर्ट नोट्स की तरह पढ़ना है। आप क्या कीजिए कि लूसेंट उठाइए। क्या उठाइए, लूसेंट। देखिए लूसेंट, लूसेंट ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा होगा और उनके पास लूसेंट बुक नहीं होगा। अगर किन्हीं के पास लूसेंट बुक नहीं भी है तो वो जल्दी से ये लूसेंट बुक खरीद लें। तो हम बात करने वाले हैं कि इस लूसेंट बुक से हमको किन टॉपिक को पढ़ना है। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि हमको लूसेंट से हमको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, हमको वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ना, हमको सिर्फ क्या करना है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है। और इस लूसेंट में इंडियन जो ज्योग्राफी है वो कितना से 10 से 15 पेज है। और आप क्या कीजिएगा कि जब इसको पढ़ रहे होंगे तो आप एक पेन या हाइलाइटर का इस्तेमाल कीजिएगा, और जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको क्या कीजिएगा, उसको नीचे मार्कआउट कीजिएगा। ठीक है दोस्त। अगर जो लोग लूसेंट पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है और वो चाहते हैं कि हमको कुछ वन लाइनर के फॉर्म में मिल जाए, वो भी एनसीईआरटी का हिस्ट हमको मिल जाए, तो उनके लिए क्या करना है दोस्त, उनके लिए क्या करना है, तो उनके लिए एक बुक है महेश बर्नवाल की। दोस्त इस बुक के बारे में आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो ये बुक है महेश बर्नवाल की, जो एनसीईआरटी सार संग्रह है, वन लाइनर के फॉर्म में है। ठीक है, तो आप इसे क्या कीजिएगा कि इंडियन ज्योग्राफी में आप जाइएगा टॉपिक में, और उसके बाद जितना इंडियन ज्योग्राफी में है उसको इस बुक से आप पढ़ जाइएगा। उसके बाद क्या होगा दोस्त, क्योंकि 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना, और सिर्फ हमको
एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है इंडियन ज्योग्राफी, वहीं से 20 क्वेश्चन आने वाले थे। ये तो मेजर रोल प्ले करने वाले, इसको तो छोड़ना ही नहीं दोस्त, और बहुत आसान होता है। तो हमको क्या करना है कि अब हमको क्या करना है कि बिहार विशेष, क्योंकि बीपीएससी तैयारी 1, 2 और 3 में क्या किया है कि इंडियन ज्योग्राफी से तो सवाल पूछा ही पूछा है, और हम लोग एग्जाम दे रहे हैं बिहार की, है ना, तो बिहार से भी सवाल आए हैं। आपको क्या करना है कि जैसे ये आपकी बुक हो गई, ये आपकी हो गई महेश बर्नवाल की ही बुक है बिहार विशेष करके, क्या है बिहार विशेष करके। इस बुक को आपके पास अगर नहीं होगा तो आप इस बुक को परचेज कर लीजिएगा, ठीक है दोस्त। और उसमें से आपको क्या करना है कि इंडियन ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है, जैसे नदी हो गया, भौतिक प्रदेश हो गया, पठार हो गया, पहाड़ हो गया, झील हो गया, है ना, मैदान हो गया, मृदा हो गया, इन टॉपिकों को पढ़ लेना है। और ये इसमें बहुत ही कम, बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैप के द्वारा इसमें समझाया गया है। आप एक बार इस बुक को परचेस कीजिए और आप देखिएगा, यकीन मानिए दोस्त कि आपका बिहार से जो भी क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से आने वाला है, वो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है। बाकायदा आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप समझिएगा। तो अब हम लोग चलते हैं दोस्त कि हमको पता लग गया कि कैसे हम लोग ज्योग्राफी की तैयारी करनी है। अब हम लोग चलते हैं हिस्ट्री पे। तो हिस्ट्री से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है दोस्त? 15 मार्क्स का। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है? 15 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। और वो भी कहां से आने वाला है? मॉडर्न से। कहां से आने वाला है दोस्त? मॉडर्न से आने वाला है। मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। आपको पता होगा कि हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एंशिएंट, जिसको प्राचीन बोलते हैं, मिडिवल जो मध्यकालीन हो गया, और आधुनिक जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। उनमें से मॉडर्न हिस्ट्री में भी से हमको क्या पढ़ना, सिलेक्टेड एरिया पढ़ना है, क्योंकि हमको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है इसकी जानकारी होनी चाहिए, है ना। नहीं तो ऐसे हम पूरा सिलेबस थोड़े ना पढ़ेंगे। हिस्ट्री पूछता है तो पूरा एंशिएंट और मिडिवल पूछेगा, जो टॉपिक पूछा जाता है उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री से कहां से? तो मॉडर्न हिस्ट्री से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन आता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन आता है। और हमको बिहार के भी क्वेश्चनों को पढ़ लेना कि बिहार के जो क्रांतिकारी हैं उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या योगदान दिया है। तो चलिए दोस्त, अगर आप चाहते हैं कि आपने कभी भी हिस्ट्री पढ़ा ही नहीं है, तो हम आपको एक बुक रिकमेंड करेंगे कि आप एनसीईआरटी का क्लास 8 का बुक आप उसको जरूर पढ़ें। इसको ज्यादा पढ़ने में समय नहीं लगेगा। आप मुश्किल से 4 से 5 घंटे अगर आपने इसको रीड कर लिया तो एक बार आप गो थ्रू हो जाएंगे इससे, और आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, क्रोनोलॉजी आपको पता लग जाएगा कैसे क्या हो रहा है, ठीक है, कैसे कैसे घटनाएं हो रही हैं। उसके बाद हम लोग क्या करना है कि लूसेंट उठाना है। कौन सा बुक दोस्त? लूसेंट। कौन सा बुक? लूसेंट हमको उठाना है। और हमको इसमें से जो टॉपिक हमारा है मॉडर्न हिस्ट्री का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन टॉपिक को हमको अच्छे तरीके से पढ़ जाना, क्योंकि यहीं से 15 मार्क्स आने वाले हैं। इसको भी हमको नहीं छोड़ना है ना। अपना टारगेट दोस्त 95 प्लस का होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 95 प्लस का होना चाहिए। उसके बाद अगर जो लूसेंट नहीं पढ़ना चाहते हैं, उनको ऑनलाइनर के फॉर्म में अच्छा लगता है, तो एनसीईआरटी का ही सार संग्रह महेश वर्णवाल का, इसमें से आप क्या कीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चनों को आप एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा, और आपको जो जो इंपॉर्टेंट लगे उसको आप बकायदा के क्या कीजिएगा कि प्रैक्टिस कीजिएगा। और हमने दोस्त एक बात तो हमने भूल ही गई कि हम तो टॉपिक को तो हम पढ़ रहे हैं, क्या हम क्वेश्चन लगा रहे हैं? किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है? तो क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाएगा, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्त कि हमको क्या करना है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 और टीआरई 3 के पीवाईक्यू को हमको उठाना है, और उसको क्या करना है, एक बार हमको सोल्व करना है। आपसे जितना सोल्व हो दोस्त, ये जरूरी नहीं है कि हम सोल्व किए मेरा ही मार्क्स 80 मार्क्स आ गया, ऐसा नहीं है। हम सोल्व करेंगे, हमको जितना भी मार्क्स आएगा हमको वहां से संतुष्ट हो जाना है कि चलो हमने पढ़ाई अभी टॉपिक को क्लियर नहीं किया है तो हमारे मार्क्स नहीं आए हैं।
हम पढ़ेंगे तो हमारे मार्क्स बढ़ेंगे। उसके लिए क्या करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है दोस्त? तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए आपको बीपीएससी, कौन सा? बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन, जो 17वीं तक के परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, वहां तक के प्रश्नों को हमको करना है। और ये बुक ये है दोस्तों, ये बुक आपको दिख रहा होगा, बुक आपको बुक ये दिख रहा होगा, बुक दिख रहा है। बीपीएससी क्या है? बीपीएससी पूर्वावलोकन। और मेरे पास 69वीं तक था, अब 17वीं तक एग्जाम हो चुका है और एग्जाम भी हुआ है, तो आप नए वाले बुक को ले लीजिएगा, है ना। और वहां से आप इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन लगाना, वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन नहीं लगाना, सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी के। उसके बाद कहाँ से क्वेश्चन लगाना आप लोग? यहाँ। और फिर इसके जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है उसके भी क्वेश्चनों को आप यहीं से क्वेश्चन को आप लगा जाना, ठीक है। और इसके डिस्क्रिप्शन में भी कुछ फैक्ट दिए रहते, उन फैक्टों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है दोस्त। अब हम लोग चलते हैं कि बिहार से जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाने वाले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, तो इस बुक में बिहार के भी जो मॉडर्न हिस्ट्री है, आधुनिक इतिहास है, उसके क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं कि जो हमारे बिहार राज्य के क्रांतिकारी नेता है, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या अपनी सहभागिता दिखाई है, यहाँ भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इससे भी एक बार गो थ्रू हो जाना है। अब हम लोग चलते हैं साइंस में। तो साइंस में हम लोग चलते हैं, तो साइंस में देखते हैं कि साइंस में यहाँ से औसतन 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितना? 20 मार्क्स के। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि सबसे पहले हमको एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th की बुक को पढ़ना है। क्लास 9th और 10th की साइंस की बुक जो होती है उसको हमको पढ़ना है, क्योंकि आपने अगर साइंस नहीं पढ़ा अच्छे से तो आप एक बार 9th और 10th का क्लास कर लीजिए। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम कैसे क्लास करें, तो आप बाकायदा एक चैनल है, नीरज सर का चैनल है, वो साइंस बहुत ही जबरदस्त पढ़ाते हैं, साइंस मैग्नेट, उनका चैनल का नाम है साइंस मैग्नेट। उन्होंने रेलवे के लिए बहुत ही अच्छा साइंस पीवाईक्यू सीरीज चलाया था और वो काफी ही बेहद साबित हुआ है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस चैनल पर जाइएगा, साइंस मैग्नेट, नीरज सर नाम है, नीरज सर। कौन सर? नीरज सर। और यहां से आप साइंस को आप कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है, और आप कुछ साइंस आपका पहले से आप पढ़े हुए हैं, आपको साइंस की अंडरस्टैंडिंग है, आप क्या कीजिएगा दोस्त, आप क्या कीजिएगा कि लूसेंट उठाइएगा और लूसेंट के साइंस के क्वेश्चनों को आप गो थ्रू हो जाइएगा, है ना, गो थ्रू हो जाइएगा। और वहां से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर हमको विशेष कर ध्यान देना, क्योंकि बायोलॉजी से प्रश्न बहुत ज्यादा आता है। अगर 20 क्वेश्चन अगर आ रहा है तो बायोलॉजी के ही आपको क्वेश्चन दिखने को मिल जाएंगे 10 क्वेश्चन, है ना। और समझ लीजिए केमिस्ट्री के 5 क्वेश्चन और फिजिक्स के 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि बायोलॉजी हमारा अहम रोल प्ले करने वाला है। उसके बाद अगर आपको, हम ये नहीं बोलेंगे कि आप महेश बर्नवाल का बुक, क्योंकि उसमें साइंस उतनी अच्छी नहीं दी हुई है, तो हम बोलेंगे कि आप उसके बाद क्या करना कि जो बीपीएससी जो पीसीएस वाली जो बुक है, ये बुक, कौन सी बुक है? ये बुक, इस बुक के क्वेश्चनों को आप, जो बीपीएससी जो घटना चक्र है उस क्वेश्चनों को आप क्या कीजिएगा, लगा लीजिएगा एक बार, है ना। और जो भी डिस्क्रिप्शन में दिया उस फैक्ट को भी आप तैयार कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि पॉलिटी से कितने प्रश्न आते हैं। तो पॉलिटी से दोस्त आपके 8 मार्क्स के प्रश्न आते हैं। कितने मार्क्स आते हैं? 8 मार्क्स के। तो हमको क्या करना है कि पॉलिटी करने के लिए सबसे अच्छा स्रोत हमको है लूसेंट। क्या उठाएंगे? लूसेंट बुक उठाएंगे। कौन सा बुक? लूसेंट बुक उठाएंगे और पॉलिटी के क्वेश्चनों को हम लोग कर लेंगे, ठीक है। इसमें से भी हम दोस्त हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट को कहां से क्वेश्चन आया है, कहां से उठाया गया है क्वेश्चन, कैसे हम तैयारी करें, कितना पढ़ना है, क्या हमको छोड़ना है, इन सबों पर भी सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हम वीडियो लाने वाले हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को स्किप किए बिना
आप इस वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहें, आपको बेहद ही आपको बहुत अच्छे से जानकारी हो जाए कि हमको क्या पढ़ना था और क्या छोड़ना था, है ना। तो चलते हैं, हमको पॉलिटी के लिए क्या पढ़ना है, लूसेंट, है ना। लूसेंट में पॉलिटी बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हो गया। और जो विद्यार्थी क्वेश्चन के फॉर्म में आप देखना चाहते हैं, टॉपिक भी पढ़ना चाहते हैं और एनसीईआरटी का पूरा एकदम सार संग्रह, है ना, आप इस बुक से पॉलिटी के क्वेश्चनों को आप क्या कीजिएगा, एक बार गो थ्रू हो जाएगा, है ना। उसके बाद बिहार विशेष से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पॉलिटी में बिहार विशेष के क्वेश्चन एक दो देखने को मिलेगा, ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। ये एकदम देखिए ना दोस्त, कितना पतला सा बुक है, देखिए देख लीजिए कितना पतला सा बुक है। इसको पढ़ने में मुश्किल से कितना दिन लगेगा, अगर अच्छे से हम 2 घंटे भी अगर हम पढ़ते हैं इसको, तो मुश्किल से 10 घंटे में आराम से इसको पढ़ा जा सकता है ना। तो इससे आप पॉलिटी के क्वेश्चन ये 2-3 पेज में दिए हुए एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है दोस्त। क्योंकि यहाँ की विधानसभा क्या है ना, यहाँ पे राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, है ना, राज्यपाल का क्या कार्य होता है यहाँ पर, है ना, कैसे हम विधानसभा का कैसे चुनाव होता है ना, राज्यसभा का कैसे चुनाव होता है यहाँ पे, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। विधान परिषद भी बिहार में है, तो यहीं से हमको ये मिल जाएगा बिहार विशेष से, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं दोस्त, क्वेश्चन को हम कहां से लगाएंगे, आप वैसे ही क्या कीजिएगा कि बीपीएससी घटनाचक्र जो पूर्वावलोकन है, इससे क्या कीजिएगा, आप साइंस के प्रश्नों को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इससे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं ईवीएस के बारे में। ईवीएस यहाँ से 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना मार्क्स का, 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ईवीएस के लिए एनसीईआरटी क्लास 10 का जो बुक है साइंस का अपना, उसका लास्ट का दो चैप्टर है पर्यावरण, उसको हमको कंप्लीट करना है। लास्ट का 2 चैप्टर हमको क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है। तो लाइन बाय लाइन इसको पढ़ना है, क्योंकि जब क्वेश्चन उठाएगा बीपीएससी तो कहीं से भी उठाकर वो अपने खुद क्वेश्चन क्रिएट करता है और आपसे पूछ लेगा। तो लाइन बाय लाइन पढ़ना है। और क्या करना है कि यहाँ भी ईवीएस के क्वेश्चन दिए हुए हैं, पर्यावरण के क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ से भी आप क्वेश्चनों को एक बार गो थ्रू हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है दोस्त कि घटना चक्र को, जहाँ ईवीएस का क्वेश्चन है, घटना चक्र क्वेश्चनों को ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 60 से 70 क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को एक बार आप लगा लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दोस्त, हम लोग चलते हैं करंट अफेयर्स पे बात करते हैं। इस पे बात करते हैं, करंट अफेयर्स पे बात करते हैं कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कितना आने वाला है दोस्त। तो 16 क्वेश्चन आने वाला है। कितना क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, यानी कि काफी मेजर रोल प्ले करने वाला है 16 क्वेश्चन। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि आप एक स्पीडी करंट अफेयर्स ले लीजिएगा। वो बुक मेरे पास है, लेकिन वो बुक लाइब्रेरी में छूटा हो, इसलिए हम आपको दिखा नहीं पाए हैं। और अगर और क्या कीजिएगा कि स्पीडी कोई एक बुक लीजिएगा, या तो स्पीडी या तो एडुटेरिया। क्या लीजिएगा, एडुटेरिया, एडुटेरिया कोई एक आप यहां से बुक लीजिएगा। उसके राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय और जो लास्ट में जो मंथली जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। और पीछे क्या होता है दोस्त कि एमसीक्यू के फॉर्म में 700-800 क्वेश्चन दिया रहता है, उन क्वेश्चनों को आपको लगा जाना है, आपको बल्कि याद कर लेना है। उन क्वेश्चनों को क्या करना है, याद कर लेना है। तो इस प्रकार हमने आज देखा कि बीपीएससी टीआरई 4 में जो प्रश्न आने वाले हैं, कितने प्रश्न आने वाले हैं, कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, किन किन बुक को हमको पढ़ना है, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस पे हमने बकायदा अच्छे तरीके से बात किया। और आप, आई होप आप लोग इन बातों को अच्छे से समझा होगा। और हम 1 बाय 1 करके, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट प्रश्न को दिखाकर ये प्रश्न कहां से पूछा गया है, इसकी संभावनाएं क्या हो सकती है, और प्रश्न यहाँ इर्द गिर्द से कहां से बन सकता है, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हम इस पर वीडियो लाने वाले हैं। तो आपको क्या करना है दोस्त कि ये जो द रेड फाइट चैनल है, इससे आपको जुड़ जाना है। और ऐसे ही आपको जो आपको कंटेंट समझ में नहीं आता, उन कंटेंट को हम बखूबी अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, हम आपको बता देंगे कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है, आपको सिर्फ मेहनत करना है। तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, है ना। कहां से पढ़ना है ये जिम्मेदारी मेरी है, हम पूरा आपको बता देंगे, ठीक है।
अब हम देखेंगे कि हमने तो मैथ और रीजनिंग पे बात ही नहीं किया कि मैथ और रीजनिंग के सवाल कहां से आने वाले हैं। तो देखिए मैथ और रीजनिंग, मैथ भी 16 मार्क्स का आना है, रीजनिंग भी 16 मार्क्स का आने वाला है ना। तो मैथ में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो अर्थमेटिक के आते हैं, अंक गणित के क्वेश्चन आते हैं। तो अंक गणित में आपको नंबर सिस्टम क्लियर करना है, एलसीएम करना है, परसेंटेज करना है, रेशियो करना है, प्रॉफिट एंड लॉस करना है, उसमें भी सक्सेसिव डिस्काउंट, सेट कर लेना है, लॉगरिथम करना है, लॉग से भी 2 क्वेश्चन आते हैं, लॉग से भी 2 क्वेश्चन आते हैं, घातांक करने से भी क्वेश्चन आते हैं, जो आपको इसी में नंबर सिस्टम पढ़ लेंगे। एसआईसीआई से भी क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड वर्क, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्षेत्रमिति। अब बोले कि ज्यामिति से क्वेश्चन, तो ज्यामिति बहुत ब्रॉड है दोस्त, पहले आप इतना कंप्लीट कर लेना, उसके बाद आप ज्यामिति पर जंप करना। पहले आप अर्थमेटिक को निपटाना, उसके बाद मेंसुरेशन को निपटाना, है ना। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे टीचर आप पढ़ा रहे, जैसे आदित्य रंजन सर हो गए, गगन प्रताप सर हो गए, इनके आपको वीडियो को वॉच करना है और वहां से आप सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आप इन टॉपिकों को कंप्लीट, मैथ के जो टॉपिक है उनको कंप्लीट करना है आपको दोस्त। रीजनिंग बेहद ही आसान होने वाला है, रोल प्ले करने वाला है। इसमें से ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आने वाले हैं, कटिंग फिगर, डायरेक्शन टेस्ट, क्लॉक, मिसिंग नंबर, वर्ड फॉर्मेशन, कैलेंडर, रैंकिंग टेस्ट और किसका सीटिंग अरेंजमेंट, मिरर, वाटर इमेज, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। इन क्वेश्चनों को हम लोग बकायदा, कोई भी टीचर हो, जैसे आदित्य रंजन सर हो या गगन प्रताप, और भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर हो हैं यूट्यूब पर, आपको जो टीचर आपको अच्छा लगे, जिसके साथ आपका अच्छा ट्यूनिंग बैठ रहा है, उनसे आपको इन टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है। और आपको प्रैक्टिस के लिए हम बता दें दोस्त कि प्रैक्टिस के लिए आप क्या करना है कि बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन के जितने भी रीजनिंग आ चुके हैं उनको आपको प्रैक्टिस कर लेना है, और मैथ में भी वैसे ही करना है, बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, तो दोस्त कैसा रहा ये वीडियो? क्या आप सारी बातें आपने अच्छे तरीके से समझा? अगर आप सारी बातों को अच्छी तरीके से समझा है तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हम लाने वाले हैं और चैप्टर बाय चैप्टर हम बिल्कुल हम पढ़ाने वाले भी हैं कि कैसे हमको क्या करना। और मैं आपको बता देता हूं दोस्त कि इस बार जितने भी बीपीएससी टीआरई 4 जो तैयारी करने वाले हैं लोग, तो उसमें क्या है कि जो लोगों का एग्जाम नहीं हुआ है वो लोग भी इस बार तो बैठने वाले हैं। हमने देखा है कि मेरे गांव से 12 लोगों का टीचर में जॉब हुआ है, और वैकेंसीज जो रेलवे का वैकेंसीज है, फिर क्या किसका वैकेंसीज है, एसएससी का वैकेंसीज है। तो जो लोग 2 साल आपने समय दिया है डीएलएड बीएड करने में, आपको ये मानना, आपको ये प्रण लेना होगा दोस्त कि इस बार जो वैकेंसी है उसको जाने नहीं देना है। तो और आसानी से आप इसमें कंपटीशन और वैकेंसीज की अपेक्षा कम है, क्योंकि यहाँ जो बच्चे आएंगे वो एक सीट पे कितना मुश्किल से 8 से 10 बच्चे ही आने वाले हैं। आप यहाँ से आसानी से आप पूरा भी 2 महीने अच्छे से आपने मेहनत कर लिया तो आप बिल्कुल आप टीचर बन सकते हैं, है ना। और टीचर की जॉब तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल जॉब है ना। तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।